हरसिल एक ऐसा खूबसूरत हिल स्टेशन उत्तराखंड का जिसे स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है इसको। स्विट्ज़रलैंड क्यों, हमारे हिसाब से तो इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड नहीं बल्कि स्विट्ज़रलैंड से भी अच्छा कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारे भारत देश का हिस्सा है। और आप देख सकते हैं इसका 360 डायमेंशन व्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों ओर बर्फ से आच्छादित ये हिमालय पर्वत श्रृंखला और उसके गोद में बसा हुआ हरसिल अति खूबसूरत है। ये सामने जो होटल देख रहे हैं यहीं पर हम ठहरे हुए हैं। ऊपर पहाड़ों पे भयंकर बर्फबारी हो रही है। कल रात भर बर्फबारी हुई है और सुबह का नज़ारा आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से। हरसिल, वैसे तो हरसिल आने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होता है। हरिद्वार रेल कनेक्टिविटी से और उसके पास ही स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और तीसरा रोड के माध्यम से आप भारत के किसी भी हिस्से से हरिद्वार आसानी से पहुंच सकते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप वहां से उत्तरकाशी आ सकते हैं, जो लगभग 186 किलोमीटर पड़ता है। ऋषिकेश से होते हुए उत्तरकाशी की यात्रा कर सकते हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और प्राकृतिक वादियों से के बीच से रास्ते गुजरते हैं जो मन को मोह लेते हैं। अगर आपका बजट बहुत कम है और ज़्यादा रुपए खर्च नहीं करना चाहते तो आप बस का सहारा ले सकते हैं। उत्तराखंड परिवहन की बसें हरिद्वार से निरंतर चलती रहती हैं और 200 रुपये 250 रुपये दे करके आप वहाँ पर आसानी से उत्तरकाशी पहुँच सकते हैं। उत्तरकाशी से आपको शेयर टैक्सी या बस तो बहुत कम चलती हैं यहाँ पर, शेयर टैक्सी चलती हैं बोलेरो, उसमें शेयर करके या रिजर्व करके आप हरसिल आ सकते हैं। ये जो सामने आप नज़ारा देख रहे हैं ये एप्पल गार्डन है। इस समय विंटर सीजन है, इस वजह से यहाँ पर पौधों में पत्तियाँ नहीं हैं। अदरवाइज जब गर्मियों में आएंगे तो ये हरे भरे सेब के जो बागान हैं वो आपको का मन मोह लेंगे। यहाँ पर सेब 10 रुपये 20 रुपये किलो बिकता है सीजन में, गर्मी के सीजन में। और इसी रास्ते से जब हरसिल से आप 20 किलोमीटर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा हिंदुओं का पवित्र स्थान गंगोत्री मिल जाता है। बहुत सारे लोग धार्मिक यात्रा करते हैं, वो गंगोत्री तक यात्रा कर लेते हैं, और जो सिर्फ प्राकृतिक नज़ारे लेने के लिए आते हैं वो हरसिल में रुक जाते हैं। कुछ भी हो, आप अगर हरसिल की आएंगे तो आपको ये नज़ारे मिल सकते हैं। ये नज़ारे इस समय विंटर के हैं। विंटर में सेब के बागान तो हरे भरे नहीं दिखते, लेकिन चारों ओर सफ़ेदी जो छाई हुई है, हिमालय का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है और सैलानी अपने आप यहाँ पर आकर्षित होते रहते हैं। यहाँ पर ठहरने की बात करें तो अगर आप गर्मियों में आएंगे तो इन होटल्स का जो रेंट है वो लगभग 3000 से 5000 रुपये हो जाता है, और चाहें तो आप अपने बजट के अनुसार 1000 रुपये तक का होटल भी ले सकते हैं। अगर आप एप्पल पिकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंट्री फीस होती है गार्डन के अंदर की, आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ लिखा हुआ है। 50 रुपये दे करके आप गार्डन के अंदर एंट्री कर सकते हैं और इसके बाद अपने हाथ से एप्पल पिक कर सकते हैं। ये सुविधा रहती है यहाँ पर। तो आप इस समय का जो नज़ारा देखें, इस समय सुबह के 7 बजे हैं और टेम्परेचर यहाँ पर -5 है। -5 में क्या होता है कि अगर बोतल में आप पानी रख दें या वाटर को स्थिर कर दें तो तुरंत जब बर्फ़ में बदल जाता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्नोफॉल भी शुरू होने वाला है, थोड़ी देर में भी स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। आपको हमने पूरी जानकारी दी यहाँ पर आने की। आपको जब भी कभी मौका मिले, गर्मी सर्दी बरसात जब भी कभी हो, सभी सीज़न यहाँ पर सुहावने होते हैं। हर सीज़न की अपनी यहाँ पर एक अलग पहचान होती है। तो आपको जब भी कभी मौका मिले आप इस प्राकृतिक, नेचुरल और धार्मिक महत्व के इस स्थान पर आना न भूलें। आप खुश हो जाएंगे और इतना खुश हो जाएंगे कि ज़िंदगी भर ये मेमोरीज आपको याद दिलाती रहेंगी। आप जब भी कभी दुखी होंगे और इस अपने हरसिल के इस ब्लॉग को देखेंगे तो अपने आप खुश हो जाया करेंगे। इतना खूबसूरत है ये। इस समय -5 है। हमने अपनी ड्रेस काफ़ी मजबूत पहन रखी है यहाँ पर।
ज़्यादातर होटल यहाँ पर बंद रहते हैं, ये सीज़न में खुलते हैं। सीज़न का मीन्स होता है कि गर्मी के सीज़न में, और जाड़े में चूँकि यहाँ पर संख्या थोड़ी सैलानियों की कम होती है, इस वजह से ज़्यादा होटल्स यहाँ पर, ज़्यादातर होटल्स बंद हो जाते हैं और वो निचले स्थानों पर उत्तरकाशी चले जाते हैं। सामने आप देख सकते हैं जो रिवर है, ये इसको भागीरथी कहते हैं, जो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। और गोमुख ग्लेशियर से निकल करके पहाड़ी स्थानों से होते हुए, घाटियों से होते हुए, उत्तरकाशी से होते हुए देवप्रयाग जाती है, जहाँ पर यह अलकनंदा से मिल करके एक संगम बनाती है, जिसे देवप्रयाग कहते हैं। और उसी के बाद से इस रिवर का नाम गंगा पड़ जाता है। यहाँ पर इसका नाम भागीरथी होता है। तो ऊपर के जो ये खूबसूरत स्पॉट हैं, उनको देख करके आप अनायास ही खींचे चले जाएंगे। यहाँ पर इतना अच्छा माहौल रहता है यहाँ पर। तो थोड़ी देर में स्नोफॉल, हल्का हल्का स्नोफॉल होने लगा है। थोड़ी देर में जब बढ़ेगा तो हम अभी आपको फिर से वीडियो बना करके दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। तब तक हम चाय का आनंद लेते हैं। हिम शिखरों एवं प्रकृति का आनंद लें गंगोत्री, ऐसा देख सकते हैं, बोर्ड में लिखा हुआ है। और चूँकि हम अकेले निकले हुए हैं और हमारे सभी मेंबर्स जो हैं, फैमिली मेंबर्स, वो अभी फ्रेश हो रहे हैं, कुछ लोग अभी सो रहे हैं, तो हम निकल आए, क्योंकि हम तो भाई प्रकृति प्रेमी हैं और बॉटनी के स्टूडेंट रहे हैं, तो हमें वैसे भी प्राकृतिक स्थानों से कुछ ज़्यादा लगाव है। इस वजह से हम कई बार तो हमारी ऐसी यात्राएं होती हैं कि हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना होता, हम खुद निकल जाते हैं अकेले ही, यूं ही अकेले निकल जाते हैं, बस एक बैग ले करके। तो इस प्रकार का हमारा सिद्धांत है। तो इसी वजह से हम अपने पूरे भारत देश को गंभीरता से समझ पाए और नज़दीक से देख पाए, सिर्फ अपने इसी नेचर की वजह से। क्योंकि हमें जब हम कभी जाना होता है कहीं, तो हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, हम खुद ही चले जाते हैं। आप देख सकते हैं इस समय लिखा हुआ है कि हिल व्यू कैफ़े, एक हिल व्यू कैफ़े है। तो इसमें आप मेज़ देख सकते हैं, मेज़ में पूरी बर्फ जमी हुई है। तो इसी कैफ़े में की जो मेज़ है, इसी में बैठ कर थोड़ी देर हम इंजॉय करेंगे। ये देख सकते हैं आप, सामने टेबल दिख रही है आपको, इस टेबल में हम बैठेंगे। स्नोफॉल लगातार हो रहा है और इतना ज़्यादा स्नोफॉल है यहाँ पर कि बैठने की जगह तक नहीं है। कुर्सी में भी स्नोफॉल हो रहा है, इस समय भी हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो धुंध जैसे दिख रहा है, ये सब स्नोफॉल है। अभी इसको हम थोड़ा बड़ा करके कैमरा दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये गार्डन एंट्री है, 30 रुपये में आपको गार्डन एंट्री मिलेगी और फोटो खींच सकते हैं, अंदर तोड़ नहीं सकते सेब, ऐसा यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेंशन है। तो इस प्रकार की यहाँ पर टोटल गार्डन हैं, सेब के गार्डन बहुत सारे हैं। और किसी भी गार्डन में जा कर के आप जो है वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं हम लोगों के यहाँ, तो लोग कई बार तो कई सारे लोगों ने तो एप्पल का जो प्लांट होता है उसी को नहीं देखा है। तो यहाँ पर आकर के उनके ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आप एप्पल के गार्डन में जाएंगे, पूरी ग्रीनरी होगी चारों ओर, कॉफ़ी और चाय भी मिलती है यहाँ पर, उसके लिए पे करना होता है, फ्री न समझ लेना, क्योंकि हमारे बताने का मतलब ये नहीं है। काफ़ी तेज़ स्नोफॉल हो रहा है इस समय, देख सकते हैं आप, और देख रहे हैं आप, स्नोफॉल दिख रहा होगा आपको। और थोड़ा सा इसको हम कुछ जूम करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, आप बहुत सारे उड़ती हुई आपको दिख रही होगी स्नो। तो इतनी तेज़ हो रही है यहाँ पर कि हमारा जो कपड़े हैं वो सब समझो सफ़ेद हो जा रहे हैं। तो ऐसी प्राकृतिक की जो घटनाएं हैं वो शायद हर जगह नहीं मिलती हैं देखने को। तो आपको जब भी कभी मौका मिले दोस्तों, तो ज़रूर आएँ, इन खूबसूरत स्थानों की सैर करें और यहाँ का जो आनंद है, प्राकृतिक आनंद है, उसको ज़रूर लें। बशर्ते कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं यहाँ पर। जब भी आप बाहर निकलें तो आप कम से कम 2 गिलास पानी पी कर निकलें, थोड़ा सा गुनगुना पानी, पेट भरा होना चाहिए आपका, अदरवाइज कोल्ड स्ट्रोक होने का खतरा रहता है यहाँ पर। दूसरा नंबर, कपड़े इस तरीके के पहने जो वाटर प्रूफ हों, मतलब कि चूँकि स्नो है, आपके शरीर से टकराएगी, गर्मी मिलेगी उसको तो गल जाएगी। आप देख सकते हैं आप कितना तेज़ी से स्नोफॉल हो रहा है। अब हम इसको फ्रंट कैमरा करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी गाड़ी से हम लोग आए थे, इसका मिरर में देख सकते हैं कितनी बर्फ जमी हुई। इसमें हम अपना नाम लिख रहे हैं, बी और टी।
ब्रज बिहारी तिवारी। आप देखे कैसे कैसे बर्फ जमा हुआ ऊपर, ये सब स्नो है। इसको आप इकट्ठा करेंगे, देखो कैसे बर्फ इकट्ठा हो जाती है। ये इकट्ठा हो गई। स्नोफॉल लगातार हो रहा है और आप देख सकते हैं कि जो रोड है इसमें सफ़ेद चादर पूरी छा गई है और लगातार बढ़ती जा रही है चादर। आप दिख रहा होगा आपको, पूरी बर्फ से सफ़ेद चादर छा गई है। और जहाँ जहाँ पौधे हैं, पौधे की वजह से पानी गिरा है, वहाँ पर देख सकते हैं आप थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है, रोड का साइड दिख रहा है एक्चुअल। अदरवाइज जहाँ पर ये पौधे ऊपर है होते हैं, इनका पानी गिरता रहता है, इस वजह से थोड़ा इस तरीके का हो गया है। अदरवाइज जब नीचे जाएंगे तो फिर से आप देख सकते हैं कि रोड में सफ़ेदी छाई हुई है और स्नोफॉल हो भी रहा है लगातार। देख रहा होगा आपको, ये बहुत ही खूबसूरत होता है यहाँ का माहौल। और ऊपर देख सकते हैं कि बादल वादल बहुत सारे आए हुए हैं। इसका मतलब कि अभी उम्मीद भी नहीं है कि मौसम खुलेगा, क्योंकि मौसम खुलने के लिए अब बर्फ स्नोफॉल तब नहीं होता, भले ही टेम्परेचर -13 -20 क्यों ना हो जाए, जब तक ऊपर क्लाउड नहीं बनेगा तब तक स्नोफॉल कहाँ से होगा। तो इस समय चूंकि ऊपर क्लाउड दिख रहा है, इस वजह से उम्मीद की जा सकती है कि ये कई दिनों तक ये स्नोफॉल जारी रह सकता है। तो हम तो 2 दिन के लिए ही आए हुए हैं, कल हो गया हमारा, आज पूरे दिन रहेंगे यहाँ पर और इसके बाद फिर शाम तक निकलेंगे यहाँ से। तो कितना खूबसूरत जो बन रहा है माहौल, तो इसको तो हम अब शब्दों से बयां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए शब्द कम पड़ेंगे हमारे पास। क्योंकि जो प्रकृति है, इसका जो आनंद मिल रहा है यहाँ पर, वो तो आकर के ही मिलेगा। हमारे बताने से, हमारे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला। वीडियो बना करके हम अपनी पूरी बात तो नहीं बता पाएंगे ना। ये देख सकते हैं आप, कॉटन का प्लांट लग रहा है, जैसे लग रहा है जैसे कॉटन का प्लांट हो, बल्कि ये आइस है, इसके ऊपर स्नोफॉल है हुआ है। स्नोफॉल थोड़ा सा कम हो रहा है धीरे धीरे करके। अब हम अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर के और फिर आगे बढ़ेंगे। और अगर कहीं हमें अच्छा माहौल मिलेगा तो फिर से हम गाड़ी रोक करके और उसका आनंद लेते हुए ही जाएंगे। इस समय हमने कैमरा चालू कर लिया है और थोड़ा सा चूँकि हाथ को ग्लव्स के अंदर रखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर इतना कोल्ड है कि हाथ में दिक्कत होने का डर रहता है। अब हम एक हाथ से ग्लव्स भी नहीं पहन पा रहे क्योंकि एक हाथ से हमने कैमरा को पकड़ रखा है। चलिए हम कोशिश कर रहे हैं अपनी जल्दी से जल्दी। चलिए अब हमने पहन लिया और अब हम इसको कैमरे को अपना सेल्फी मोड पे करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो स्नो है वो हमारे हाथ से कैसे टकराएगी। ये देख सकते हैं पूरे हमारे कपड़ों में कैसे स्नो के पीसेज जो है वो चिपक रहे हैं। और ये पीछे पूरा जो रोड गया हुआ है, तो ये सब गंगोत्री एरिया है और इस समय हम हर्सिल में हैं। यहाँ पर हम बहुत सारी क्रीम मुंह के ऊपर लगा करके आए हैं ताकि यहाँ पर मॉइस्चर बहुत जल्दी चला जाता है बॉडी का। इस वजह से इस चीज़ को ध्यान देना होता है कि आप जब भी यहाँ से बाहर निकलें तो अपने जो ओपन एरिया है उसको बहुत ज़्यादा वैसलीन या फिर किसी कोल्ड क्रीम से ढक करके निकलें, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ी से मॉइस्चर जाता है बॉडी का। आपको दिखाएं तो कैसे बर्फ़ के पीछे जा रहे हैं और टकरा रहे हैं आँखों में। तो दोस्तों ये है गंगोत्री, ये है हर्सिल। हर्सिल लोग जो है हिल स्टेशन के लिए आते हैं यहाँ पर, और गंगोत्री तो धार्मिक स्थान है हमारा हिंदुओं का। तो अगर बाई चांस अब अगर हिंदू हैं आप तो थोड़ा आगे बढ़ जा सकते हैं और वहाँ पर अपना धार्मिक स्थान की भी यात्रा कर सकते हैं। और अगर किसी और धर्म को बिलोंग करते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ पर आकर के आप प्रकृति का आनंद तो बहुत करीब से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। अब हमारा एक हाथ जो कि शून्य हो गया है, इतना तेज ठंडा है।
तो हमने उसको छुपा लिया है और दूसरे हाथ से बना रहे हैं वीडियो। स्नो के पीछे स्नो बहुत तेज गिर रही है, अब कैसे दिखाएं आपको। ये देखो कितना बड़ा सा ढेर लगा हुआ है यहाँ पर हमारे पास बर्फ का। हमारे कपड़ों में जो गिर गई है स्नो, उसको तो आप महसूस कर ही सकते हैं। तो ये है रियल नेचर। यहाँ पर आकर के महसूस होगा, आप प्रकृति को बहुत करीब से देख पाएंगे। प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, पाला गिरना, बरसात होना, ठंड पड़ना, गर्मी होना, लेकिन स्नोफॉल होना भी एक प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति का एक ही घटना का एक पार्ट है। तो ये जो स्नोफॉल है, तो इसके लिए आपको भाई ऊपर तो आना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ जो है घटना आपको वहाँ पर कहीं देखने को नहीं मिलती। धन्य हैं हम लोग कि हम लोग भारत देश में पैदा हुए हैं, और भारत देश के उत्तर में हिमालय है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पूरा उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आता है। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो हिमालय से छू रहे होते हैं, हिमालय को टच कर रहे होते हैं। इस वजह से इन 5 स्थानों पर ही आपको इस तरीके का स्नोफॉल देखने को मिलता है। तो आप जब भी कभी मौका मिले आप तो टाइम निकालें। रुपए भी बताया हमने कि ज़्यादा नहीं खर्च होते हैं, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अगर इच्छा शक्ति होगी तो रुपए मायने नहीं रखते। 2000-3000 रुपये भी अगर आपके पास हैं तो आप निकल लें अपना बैग लेकर के। बशर्ते अगर आप भाई विंटर में आ रहे हैं तो कपड़े मजबूत लेकर के आने पड़ेंगे। आप कपड़े अपने घर वाले कपड़े ही यूज कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ कोई विशेष कपड़े की ज़रूरत नहीं है। आप हमको देख सकते हैं कि हमने कोई ज़्यादा कपड़े नहीं ले रखे हैं, जो हमारे कपड़े हैं वही कपड़े हम पहन करके निकल पड़े हैं अपनी यात्रा पे। तो स्नोफॉल काफ़ी तेज हो रहा है, तो अब हम निकल रहे हैं अपने होटल की ओर, और थोड़ी देर में होटल पहुंचेंगे। वहाँ पर चाय का आनंद लेंगे, हम थोड़ा नाश्ता करेंगे और इसके बाद निकल लेंगे गंगोत्री के लिए। और समझिए कि जब यहाँ पर इस तरीके के हालात हैं, तो जब हम गंगोत्री जाएंगे तो वहाँ पर कैसे हालात होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। चारों ओर बर्फबारी हो रही है और देख सकते हैं कितनी सारी बर्फ यहाँ पर पड़ी हुई है। रात में बहुत तेजी से स्नोफॉल हो रहा था। ये है, ये देख सकते हैं आप बर्फ, ये बर्फ चिपकती नहीं है, ऐसे इसको आप जो है हिला देंगे थोड़ा सा हाथ तो सब पूरी बर्फ गिर जाएगी। चलते रहिए, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि साथ होना ही ज़रूरी है। बशर्ते आपके जो शुभचिंतक हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपकी एक ड्यूटी ये भी बनती है कि उनको भी कम से कम इन प्राकृतिक घटनाओं से रूबरू कराएं, उनको घटनाएं दिखाएं कि ऐसा भी होता है प्रकृति में। इस वजह से उनको ले करके भी आएँ। हमारा तो यही कहना है। बकाया अगर आप कोई नहीं तैयार हो रहा और आपके पास बजट बहुत कम है, तो आप कम से कम खुद तो देख ही सकते हैं प्रकृति के इन नज़ारों को। इन नज़ारों को देखने के लिए आप ज़रूर निकलें। अब हम वीडियो ख़त्म करते हैं और फिर थोड़ी देर में जब हम अपनी गंगोत्री यात्रा शुरू करेंगे तो फिर से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। अब इसको बंद कर लें।